अकेले कमाने वाले थे। क्या नाम है आपके बेटे का? नईम। क्या करते थे आपके बेटे? मीठे की दुकान है मेरे बेटे की। पीपा लेने गया था तेल का फतल्ला सरा में। आपको कब पता चला कि उनके साथ? हमें तो वही 10-11 बजे हो उधम कटा के वो उसके गोली लग गई, उसके गोली लग गई। आप क्या चाहती हैं सरकार से? या अरे भैया मैं क्या चाहूँ, मेरे बच्चे की बॉडी मिल जाए सवर करके। मैं तो अपने बच्चे को, मेरे बच्चे को दे दो बस। मेरा कौन है मुकदमा लड़ाने वाला? मेरा कोई ना बाबू, मैं तो बेसहारा हूँ। मेरा तो अल्लाह का सहारा। हमारे हाथ में क्या? अगर वो अभी हम बैठा हूँ, अभी कहने में बंद हो जाए तो अभी बंद कर देंगे मुझे। हमारे हाथ में क्या? अरे मेरा लाल मुझसे जुदा कर दिया, सुबह से फोन लगा। संभल के तुर्तीपुरा मोहल्ले में मातम कर रही महिलाओं की चीखें यहाँ पसरे सन्नाटे को तोड़ रही है। गोली मारी है। ये बच्चा प्लास्टिक बेचता था बाजारों में और ये चल फिर के अपने दुकानदार मजदूर आदमी है साहब, और इन लोगों ने हमारे बच्चों को हत्या कर दी। मुसलमान है, ये कसूर है हमारा। इंसान नहीं है हम, मुसलमान है। क्या उम्मीद है बताओ? मारे गए लोगों के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें गोली मारी। हालांकि पुलिस का कई तरफ से भी गोलीबारी हुई। 4 लोगों की मौत को तो पुलिस ने स्वीकार किया है, लेकिन ये मौतें कैसे हुई ये जांच का विषय है। हिंसा में मारे गए लोगों को देर रात तक दफना दिया गया। कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो उसके अंडर में पुलिस आती है, पूरा देश उसके अंडर में आ जाता है। जब तक वो मन चाहे कुछ भी कर ले, उसका कुछ ही नहीं होता है। एक दिन तुम याद रखना, इंशाल्लाह ज़्यादा दिन नहीं, चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल, अरे भाई कितना जी लोगे तुम? एक ना एक दिन तो तुम्हें मौत आएगी, कुदरती मौत आएगी। इंसान चलो कोई आपका जो आम जनता है ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और एक दिन तो आपको मौत आनी ही आनी है। फिर आप क्या जवाब दोगे ऊपर जाकर? ऐसा ही एक फिरौन हुआ करता था, उसने भी खुदाई का दावा किया था। अल्लाह ने उसे भी बहुत मौका दिए थे, भाई कभी सुधर जाए सुधर जाए। ऐसे ही हमारे देश की गवर्नमेंट हो चुकी है आज। सिर्फ मुसलमानों को दिन प्रतिदिन मरवा देती है, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी गौ रक्षक के गाय के नाम पे। क्या देश में, हमारे देश में कुछ और काम नहीं बचा है? सिर्फ यही हिंदू मुसलमान चलता रहेगा? क्या हमारे देश में तरक्की की बात की जाएगी, शिक्षा की बात की जाएगी? नहीं, नहीं की जाती, क्योंकि भाई उनको इलेक्शन दिख रहा है, भाई हिंदू मुसलमान करा दो और भाई मुसलमानों को मरवा 10-20 को, भाई अपने इलेक्शन अच्छा निकाल जाता है। और वहीं पर देख लो मुंबई में, महाराष्ट्र में मिथुन चक्रवर्ती, हम कभी ये समझते थे उसकी मूवियाँ यानी कि फिल्में देखे करते थे तो हम ये समझते थे अच्छा एक्टर है, अच्छा है। हमें क्या पता वो भी, उसका दिल भी जैसा उसका शक्ल काली है ऐसी उसका दिल है ना। कोई वे हीरो है, क्या है वो? हम उसकी रेस्पेक्ट करते थे। आज देखेंगे कि मुसलमानों के बारे में क्या क्या कह रहा है और उसके बारे में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। क्यों नहीं हो रही? सिर्फ बीजेपी को चाहिए भाई हिंदू मुसलमान करवा के अपनी राजनीति, अपनी गद्दी। मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूँ, अपने देश के जितने भी आम जनता है उनसे कहना चाहता हूँ, मोदी हो चाहे योगी हो, इनको आपसे कोई मतलब नहीं है। ये कभी आपको ले नहीं लड़ रहे हैं। मैं अपने देश की पूरी जनता से कहना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और ये आपस में हमें लड़ा रहे हैं। देश की सरकार को ये कहना चाहता हूँ, कभी ये घमंड मत रखना कि मुसलमान मौत से डरता है या फिर आग से डरता है। कभी नहीं डरता है, हम कभी भी आपसे नहीं डरते और ना ही हम अपनी मौत से डरते हैं। कितने मुसलमानों को मरवा दोगे आप? हमारे देश में कम से कम 35 या 40 करोड़ के समथिंग मुसलमान हैं। कितने मुसलमानों को मरवा दोगे आप? एक ना एक दिन तुम याद रखना, हम अपने देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, सब आपके अंडर में हैं, आप कुछ भी कर सकते हो देश में। अगर आप चाहो तो ये दंगे एक भी नहीं हो सकता। अगर एक भी जो ये दंगे हुए थे पहले, जितने मुसलमान भाई मरे थे उनके ऊपर, जिन्होंने मारे थे उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती तो आज ये दंगे नहीं होते। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, जो ये लोग रो रहे हैं और जिनके लोग मर रहे हैं, एक ना एक दिन उनकी इतनी बुरी बद्दुआ लेके बैठेगी आपको, देख लेना आप। और ये याद रखना, इंशाल्लाह अगर दुनिया में नहीं तो ना आप ऊपर जाकर तो 100% बढ़िया, यानी कि आपको समझ जाओ साहब, वो जगह मिलेगी
इंसान कुछ नहीं कर सकता तो ये मत समझना कि जो एक ऊपर वाला है, यानी कि जो अल्लाह है, जिसको आप भगवान जो भी समझते हो, वो कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत कुछ कर सकता है। सिर्फ आपको मौका दे रखा है उसने। अल्लाह यानी अल्लाह या फिर भगवान या फिर राम या फिर कोई और ये नहीं चाहता कि किसी इंसान की मौत करो, यानी कि हत्या करो उसकी। कभी नहीं चाहेगा आपका भगवान भी भाई आप इंसानों की हत्या करो और करवाओ। एक ना एक दिन देख लेना, जो जो एक काम कर रहा है ना, उनका बहुत बुरा एंड आने वाला है। हम कुछ नहीं कर सकते, इंशाल्लाह ऊपर वाला ज़रूर करेगा। याद रखना, ये हमारी भी दिल से बद्दुआ है। जो ये काम करा रहा है, एक ना एक दिन इतना बुरा एंड आएगा उनका। उनकी नस्लें भी याद रखेंगे कि सच्ची में आज कुछ हुआ था हमारे साथ। एक दिन इंशाल्लाह आपके साथ फिरौन वाला और नमरूद वाला हाल होने वाला है, देख लेना। और इंशाल्लाह कह तो ऊपर वाला आपको जीते जी दिखा देगा ये काम। जो ये गरीबों की बद्दुआएं एक ना एक दिन तो इंशाल्लाह ऊपर वाला सुनेगा ही। बस हम यही अपने देश की सरकार और अपने हरियाणा और यूपी सरकार को कहना चाहते हैं। बस हमारा यही कहना था।